सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है मेरा एग्ज़ाम है यूके ट्रिपल एससी का। पूछ रहे थे कुछ लोग, तो यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है और आज 4 तारीख है और 1 साल बाद हो रहा है। और मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने फॉर्म भरा है। पिछले साल नवंबर में भरा गया था ये। और उसके बाद फिर आपको पता ही है, कोविड लॉकडाउन वगैरह तो चल ही रहे थे। और मुझे खुद को कोविड हो गया था, तो 3-4 महीने तो मैं रेस्ट पे ही रही हूँ। और फिर उसके बाद अब ये थोड़ा पटरी पे आने लगी थी, तो आया कि एग्ज़ाम है। और था कि एग्ज़ाम होगा होगा, बट ये नहीं था। जैसे पता ही है, एग्ज़ाम तो आजकल होना बहुत टफ़ है। तो एग्ज़ाम तो तैयारी तो ये है कि पहले पढ़ा तो हमने सब कुछ है, पहले से ही पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा रिवीज़न का था। तो जैसे ही मुझे पता चला, 3-4 दिन पहले मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, क्योंकि आजकल पता नहीं दिमाग थोड़ा कहीं और था, तो इस वजह से शायद मुझे पता नहीं। तो वैसे मुझे पता चल जाता कि एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे 1 महीने पहले डेट वो हो गई थी, बट मुझे अब पता चला। और तो फिर है तो तैयारी थोड़ा बहुत। और हम तो वैसे गृहस्थी जीवन में फंस गए हैं। तो जो बच्चे ऐसी तैयारी कर रहे हैं, फ्रेश रहते हैं, उनका ज़्यादा वो रहता है। चलो कोई नहीं, एग्ज़ाम तो देना ही है और हार नहीं माननी है। जब तक जब तक उम्र है अपनी, एग्ज़ाम देने की देते रहेंगे। वो तो ऊपर वाले का है, निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। और वैसे हमेशा ही मेरा ये होता है कि मैं 3-4 नंबर से रुक जाती हूँ। ऐसे ही होता है मेरे साथ अक्सर, 3-4 नंबर से, 5 नंबर से, 2 नंबर से। और तो ये यहीं पे है कि बिल्कुल तैयारी नहीं है ना, जो बिल्कुल ऐसी तैयारी होती है। मैंने बीच में किया था, कोचिंग वगैरह की थी, तब तक लॉकडाउन लग गया था। फिर मैंने अब सोच रही हूँ फिर स्टार्ट करूँगी, तो देखती हूँ कब कोचिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको शांत लग रहा होगा, तो बच्चे चले गए अपने दादा दादी के पास, इनके साथ चले गए थे। एक बार सोच रहे थे यहीं रह लेंगे, 1-2 घंटा रह लेंगे, ये जल्दी आ जाते हैं ऑफिस से। बट फिर यही हुआ कि वो क्या बोलते हैं, यही इन्होंने कहा, मैंने कहा फिर मेरा दिमाग भी लगा रहेगा, आपका भी लगा रहेगा कि बच्चे घर में। वैसे तो दीदी ध्यान रखती हैं, हमारी मकान मालकिन है, वो ध्यान रखती है, कोई डर की वो नहीं। बट फिर भी थोड़ा ये रहा कि अपने घर चले जाएंगे तो ठीक है ना, दादा दादी के साथ रह लेंगे। तो बस काम तो मेरा जैसे ही बच्चे गए वैसे ही काम निपट गया था, क्योंकि बिना बच्चों के तो कुछ काम ही नहीं होता। क्या काम होता है कुछ भी नहीं, तो झाड़ू पोछा करो, सब साफ करो, फैलना तो कुछ है नहीं। उनको ब्रेकफास्ट नहीं कराना, उनको ये नहीं करवाना। तो जबकि ब्रेकफास्ट बना था, बट छोटे वाले ने तो कर दिया था, आरब ने नहीं किया, वो उसी टाइम उठा था, बोल थोड़ा लेट उठता है इस वजह से। और तो बस वही है, बच्चों के साथ होता है काम, बच्चों के बिना कुछ काम ही नहीं होता है। तो बस यही था। और तो बस अब भूख लग रही थी, पढ़ने बैठी थी मैं, ऐसे रिवीज़न कर रही थी। तो मैंने कहा भूख लग रही, 10 बज गए हैं और 1 बजे निकलूँगी शायद, 1 बजे। वैसे तो 3 बजे से एग्ज़ाम है, बट उसमें लिखा है कि 1:30 बजे पहुँच जाएँ यहाँ। पर 1 बजे निकलूँगी, 2 बजे तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अभी रास्ता भी मुझे ढंग से वो नहीं है कि कहाँ कहाँ से जाना है। उस दिन गए थे, देखने गए थे, बट ये कि पता नहीं ध्यान में आए कि ना आए ना। और बहुत मोड़दार, इधर से उधर, उधर से इधर। अब चलो देखते हैं, जाती हूँ कैसा होगा। और अभी मैंने पूजा करी है, तो अभी मैंने पूजा करी है, तो बस अब ब्रेकफास्ट करती हूँ। और घर बिल्कुल ठीक है, बस कपड़े हैं, ये कपड़े मुझे वो करने हैं, रखने हैं, तो बाद में रखूँगी। इतना दिमाग अभी नहीं खपाना है। बिस्तर वगैरह सब ठीक है। यहाँ पे बस पढ़ रही थी, तो इस वजह से ये है। तो ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करूँगी। सो फ्रेंड, ब्रेकफास्ट हो गया है और अब 11 बज गए हैं। 10 बजे मैं उठी थी, तो उसके बाद नहाई, पूजा करी और ब्रेकफास्ट किया। तो 1 घंटा लग गया ये सब होने में। और कपड़े वगैरह तो मैंने पहन लिए थे। ये होता है एग्ज़ाम में, इतना टाइम वेस्ट ना हो, इतना टाइम वेस्ट ना हो। तो बस अब उठूँगी और स्वेटर पहनूँगी, चलूँगी। और 11 बज के 12, 1-2 घंटे मेरे पास, तो देखती हूँ 2 घंटे में क्या क्या कवर कर सकती हूँ।
यही रहता है, पढ़ा रहता है, जैसे हिंदी कितनी बार पढ़ ली, लेकिन यही रहता है कि जैसे समास है, संधि विच्छेद, वो समास वगैरह में कन्फ्यूज़न रहता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न, तो वो क्लियर करना है अभी। और इसी फ़ोन से ही मुझे पढ़ना है, वो फ़ोन से ही पढ़ना है, तो वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। तो चलो आपको अब बाद में मिलती हूँ सीधे जिस समय जाऊँगी। सो फ्रेंड, बज गए हैं 12:30, मतलब 12:30 से 12:30 बजे उठी मैं और तैयार हो गई हूँ। लिपस्टिक लगनी ज़रूरी है। पेपर देने जा रही, लिपस्टिक लगनी ज़रूरी है। वैसे तो मास्क पहनना है, बट मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ हम रेडी हो गए हैं, मतलब वो पूरे तैयार हो गए हैं, इसलिए मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ। और बस तैयार कर लिया है, प्रवेश पत्र है, 2 फोटो हैं। एक मिनट, एक तो ये भी है ना रखा हुआ, आवाज़ नहीं आती मेरे, दिखाती हूँ है। तो 2 फोटोज़ हैं, आधार कार्ड है और प्रवेश पत्र है। पता है इसमें मॉइस्चर सा जम रहा कुछ, तो मेन यही है। और तो मेन यही है, प्रवेश पत्र, फ़ोटो और आईडी, मतलब पहचान पत्र, कुछ भी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ये ज़रूरी होता है ले जाना। और पेन तो वहीं से मिलता है, पेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आज ना गला भी ऐसे लग रहा है, आवाज़ लग रही होगी आपको चेंज ना, पता नहीं आवाज़ क्यों चेंज हो गई है। तो बस थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद निकलती हूँ। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की तरफ से मुझे, क्योंकि आप लोग बोलोगे सब। और वीडियो तो कल जाएगा। तो 3 बजे से वैसे स्टार्ट है, बट 2 बजे तक पहुंच जाऊँ तो ठीक है, क्योंकि रास्ता वैसे तो देख लिया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो है ही, इधर से उधर से ट्रैफिक, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, रोशनाबाद में है एग्ज़ाम, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ रहता है। और इस टाइम तो शायद उतना ना हो, लेकिन जिस समय हम आएंगे 5 बजे छूटेगा पेपर, बहुत ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ। जैसे परसों हम गए थे तो रात को ही गए थे, तो आए थे ना, आते समय बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कैसा पेपर जाता है। उम्मीद तो कुछ नहीं है क्योंकि तैयारी नहीं है, तो उम्मीद भी क्या होगी, है ना। बट ये है कि देना तो है ही, और कुछ नहीं, तो नॉलेज तो है ही, थोड़ा सेटिस्फेक्शन है, हाँ पेपर दिए हैं हमने। ऐसा नहीं रहेगा लाइफ में कि नहीं हमने एग्ज़ाम नहीं दिए, तैयारी नहीं, या कुछ भी, मतलब नौकरी तो भगवान के हाथ पे लगती है कि नहीं लगती, हमारी किस्मत में है कि नहीं है। चलो फिर बाद में मिलती हूँ आपको, वहाँ जाके थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँगी।